तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 12 व्रतों का वर्णन पिछली पाठशाला में पूरा हो गया। इस चौथी ढाल में आज चौथी ढाल पूरी हो रही है। इस चौथी ढाल में पहले सम्यक ज्ञान का वर्णन हुआ। सम्यक ज्ञान दो प्रकार का, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान के दो भेद, मति श्रुत। प्रत्यक्ष के दो भेद, अवधि और मनपर्य ज्ञान, देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। इसके बाद सम्यक ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। सम्यक ज्ञानी होने के बाद चारित्र धारण करने की चर्चा हुई और गृहस्थ को जो 12 व्रतों को धारण करना चाहिए उनकी चर्चा पूरी हो गई। अब इन 12 व्रतों को धारण करने का फल क्या होता है और गृहस्थ को अंत में क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा आज इन 4 पंक्तियों में होगी। 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तसु दोष नसावे। यो श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावे, तेह ते चय नर जन्म पाय, मुनि वै शिव जावे। श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन हुआ। इन 12 व्रतों में दोष कितने लगते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा इन पंक्तियों में है। देखें, 12 व्रत के अर्थात 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत के। अति चार माने दोष, पन पन माने 5 5, नहीं लगावे नहीं लगाता है। कौन? श्रावक। 12 व्रतों को पालने वाला श्रावक इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे इन 12 व्रतों के जो 5 दोष हैं वो कोई लगे नहीं, अर्थात व्रतों का पालन मेरा निर्दोष होना चाहिए। फिर देखें, 12 व्रतों के 5 अतिचार नहीं लगाता है। और क्या करता है? मरण समय, जब अंतिम समय आता है तब संन्यास धारी, संन्यास धारण करता है। संन्यास माने संलेखना, समाधि मरण धारण करता है। और संन्यास तसु माने उस संन्यास के भी दोषों को नशावे, नष्ट करता है, हटाता है, उनसे अपने को बचाता है। 2 बात हो गई। पहली बात, 12 व्रतों का पालन करता है, उनके 5 अतिचार नहीं लगने देता। और जब अंतिम समय आता है तब संन्यास माने समाधि मरण धारण करता है। और समाधि मरण के भी, उसके भी जो दोष हैं उनको दूर करता है। समाधि भी निर्दोष होती है उसकी। फिर एक बार देखें, 12 व्रतों के 5 अतिचारों को वे नहीं लगाता है। और मरण समय, मरण के समय संन्यास धारण करता है और उसके भी दोषों को दूर करता है। संन्यास मेरी समाधि में दोष ना लगे। इस प्रकार श्रावक के व्रतों का पालन करके वह श्रावक स्वर्ग सोलम, 16 में स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। जो 12 व्रतों का पालन करता है, अंत समय समाधि मरण करता है, वो कहाँ तक जाता है? 16 में स्वर्ग तक जाता है। इस प्रकार श्रावक के व्रतों को पाल करके
वह 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और तहते चय वहाँ से मरकर, वहाँ आयु पूरी होती है तो मरण करता है, नर जन्म पाए मनुष्य जन्म पा करके मुनि होकर मोक्ष जाता है। श्रावक की कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, जो 12 व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं और अंत समय संन्यास धारण करके संन्यास के भी दोषों को नहीं लगने देते हैं, वे अभी क्योंकि श्रावक अवस्था में हैं इसलिए 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं और वहाँ से चय करके मनुष्य बनते हैं, मुनि बनते हैं और मोक्ष जाते हैं। एक बार फिर देखें, इस प्रकार श्रावक के व्रतों को पालकर 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं और 16वें स्वर्ग माने तहते चय वहाँ से मरकर मनुष्य जन्म पाकर और मुनि होकर मोक्ष जाते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं, 12 व्रतों के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों के 5 अतिचार नहीं लगाता है और मरण समय अंतिम समय संन्यास सल्लेखना धारण करके उसके भी दोषों को नष्ट करता है, उसके भी दोष नहीं लगने देता। इस प्रकार श्रावक के व्रतों को पाल करके वह 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है और वहाँ से मरकर मनुष्य जन्म पाकर मुनि होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रावक के व्रतों का कैसे पालन करें और उसका फल क्या है, इसकी चर्चा इन 4 पंक्तियों में हुई। पंडित जी, व्रतों में दोष कितने प्रकार से लगते हैं? व्रतों में दोष 4 प्रकार से लगते हैं। उन्हें हम कहते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। आचार्यों ने लिखा, अतिक्रम होने पर 25% कट जाता है नंबर, व्यतिक्रम होने पर 50% नंबर कटते हैं, मतलब फल कम मिलता है। अतिचार लगने पर 75% और अनाचार होने पर सारा व्रत समाप्त हो जाता है। उल्टे व्रत भंग करने का दोष और लगता है। इन्हें जरा हम समझ लें, क्योंकि हमारे जीवन में ये प्रसंग बहुत आते हैं। मान लीजिए उदाहरण है, किसी ने प्याज खाने का त्याग कर दिया। पहले प्याज बहुत खाता था, अब त्याग कर दिया। अचानक किसी को खाते देख के मन में आ गया कि पहले मैं भी खाता था, अगर प्याज मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। अभी उसने खाया नहीं है, केवल मन में सोचा। उसके व्रत पालन करने के 25% फल कम हो गया। मतलब मन में व्रत के प्रति कमी आ जाना, भावनाओं का गिर जाना। अगर उसका मन नहीं माना और वो बाजार गया और बाजार से प्याज खरीद के ले आया और उसने लाके चुपचाप अपने कमरे में रख लिया, मौका पड़ने पर खा लूँगा, इसे हम कहते हैं व्यतिक्रम, मतलब मर्यादाओं का उल्लंघन कर देना। तीसरा होता है, मेरे व्रत तो है, अब लेकिन आज तो मन नहीं मान रहा, आज तो मैं खा ही लूँ, इसका जो प्रायश्चित होगा वो ले लूँगा, आज तो खाऊंगा। ऐसा करके यदि कदाचित खा ले और बाद में उस पर अफसोस जाहिर करे, तब होता है अतिचार। अतिचार में व्रत का 75% हिस्सा समाप्त हो जाता है, फल नहीं मिलता। और अनाचार, महाराज ने जबरन नियम दिला दिया था, हमने कोई व्रत थोड़ी लिया था, हमसे पालन नहीं हो पाएगा, हम नहीं मानते व्रत को, इसका नाम हो गया अनाचार। हम लोग व्रत तो ले लेते हैं, मुनि महाराजों को आहार देते हैं तो महाराज पहले कहते हैं कोई नियम तो लो,
आहार देने के लिए हम नियम तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उस नियम को तोड़ देते हैं। ये नियम को तोड़ना बहुत पाप लगता है। जो नियम लिया है उसके प्रति मन में भाव ये होना चाहिए, मैंने ये नियम लिया, कितना अच्छा हुआ। एक बार फिर सुने, अगर मन में जरा भी उस व्रत के प्रति विपरीत भाव आ गए, विशुद्धि कम हो गई, तो अतिक्रम। अगर व्रत के अगेंस्ट सामग्री खरीद ली, व्यतिक्रम। मजबूरी में कभी उस चीज़ का प्रयोग कर लिया तो अतिचार, और अगर प्रयोग करने लगे तो अनाचार होता है। इस प्रकार व्रतों में 4 प्रकार से दोष लगते हैं। पंडित जी, आपने 4 प्रकार के दोष बतलाए। यदि ये दोष लग जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी व्रत में कोई सूक्ष्म दोष लगा है, व्रत भी हल्का है, तो व्रतकरण श्रावकाचार में पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा है, भगवान के सामने खड़े होकर अपनी आलोचना करे और उसका प्रायश्चित्त ले ले। मान लो आपने नियम लिया है, मैं अष्टमी 14 हरी नहीं खाऊंगा, और इत्तेफाक से अष्टमी का ध्यान नहीं रहा और हरी खाने में आ गई। बाद में मालूम पड़ा आज तो अष्टमी थी। तब क्या करें? मंदिर जी में जाएं, भगवान के सामने अपना दोष कहें और नौमी के दिन फिर हरि का त्याग कर दें, अपने आप प्रायश्चित्त ले लें। अगर आपका दोष छोटा है, हल्का है, पर अगर बड़ा दोष है, अतिचार या अनाचार लगा है, तब तो किन्हीं गुरु के पास, मुनि महाराज के पास जाएं, अपना दोष स्पष्ट बताएं, वो जो उसका प्रायश्चित्त दें, प्रसन्नता से उसको स्वीकार करके प्रायश्चित्त को धारण करें। इस तरह व्रत में लगे हुए दोषों की शुद्धि होती है। यदि कोई एक दिन का उपवास करता है तो क्या उसे व्रत कहा जाता है? कहने में आता है आज का मेरा व्रत है, लेकिन नहीं, यहाँ उन व्रतों से तात्पर्य नहीं, उसे आचार्य कहते हैं उपवास। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। व्रतों का मतलब तो आपने देखा ना, व्रत के 12 भेद हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये व्रत हैं। मैं आज का उपवास करूँगा, इसे व्रत नहीं कहते, इसे कहते हैं उपवास। इसमें भी इतनी बात ध्यान में रखनी है, यदि आपने 4 प्रकार के आहार का त्याग रखा, उस दिन कुछ भी नहीं खाया, तब हुआ आपका उपवास। यदि आपने उस दिन जल ले लिया, मात्र मैं एक 2 गिलास पानी पी लिया, तब क्या होगा? तब कहलाएगा अनुपवास, वो उपवास नहीं कहलाएगा। और अगर आपने उस दिन मान लीजिए बादाम मुनक्के लेकर पानी पी लिया, तो आपका एकासन माना जाएगा। आपने भोजन कर लिया ना, तो फिर एकासन माना जाएगा। फिर एक बार देखें, होता क्या है आजकल, जितने उपवास करने वाले हैं ना, शाम को जल ले लेते हैं और कहते हैं हमने उपवास किया। नहीं, ये उपवास नहीं माना जाता। आचार्यों ने इसे लिखा है अनुपवास। उपवास का मतलब होता है 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। 4 प्रकार का आहार कौन सा? एक खाने वाला, रोटी दाल चावल खाने वाला। दूसरा स्वाद्य, इलायची सुपारी। तीसरा लेय, चटनी रबड़ी चाटने वाला। और पेय माने पीने वाला। अगर आपने पानी पीने वाला पदार्थ ले लिया तो आपका उपवास नहीं रहा, वो हो गया अनुपवास। और अगर आपने मान लो मुनक्के का पानी पी लिया, फिर तो आपका हो गया भोजन, फिर तो आपका हो गया एकासन। इस तरह इस उपवास को मानना चाहिए। और ये व्रत जो है वो अलग है और ये 12 व्रत अलग है। पंडित जी, जो 12 व्रत के 5-5 अतिचार हैं, जरा इन्हें समझा दीजिए। पाठशाला में इतना समय नहीं मिलता जो हम 12 व्रतों के 5-5 अतिचार आपको समझाएं। इनका वर्णन आपको अगर अच्छी तरह देखना होना तो रत्नकरंडक श्रावकाचार, तत्वार सूत्र वगैरह में इनको दिया है, वहाँ इनको देख के और समझ सकते हैं। यहाँ इतना समय नहीं मिल पाता है,
एक पाठशाला का एपिसोड आधे घंटे रहता है। अगर हम 12 व्रत के 5-5 मिला के 60 अतिचार बताएंगे ना तो पूरे नहीं आ पाएंगे, लेकिन समझने जरूर चाहिए। और जिनको व्रतों को धारण करना है उनको अतिचार समझ के अच्छी तरह से व्रतों को लेना चाहिए। पंडित जी, संलेखना कब लेनी चाहिए? जब संलेख न लेने के प्रसंगों का वर्णन रत्नकरण श्रावकाचार्य में किया है। उन्होंने लिखा है, कोई उपसर्ग आ जाए, कभी अकाल पड़ जाए, अत्यंत बुढ़ापा आ जाए, यदि ऐसी बीमारी हो जाए अब जिसका इलाज संभव नहीं, इन समयों में ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ना, उसका नाम संलेखना है। जैसे उन्होंने क्या लिखा, मान लो उपसर्ग आ जाए। उपसर्ग का मतलब, मान लीजिए किसी एरोप्लेन में आप बैठे हैं और एरोप्लेन वाले ने कह दिया अब हमको हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अब हमारा ये जहाज़ टूटने वाला, गिरने वाला है, तब क्या करेंगे? उपसर्ग आ गया। ऐसे जंगल में फंस गए जहाँ ऊपर से नीचे कहीं भी कोई रक्षा का साधन नहीं और सामने कोई जंगली जानवर आ जाए, तब क्या करेंगे? ये उपसर्ग वाले प्रसंग होते हैं। घर में है, घर में आग लग गई, अब क्या करें? ठीक, अब अपना जीवन धर्म के लिए त्याग कर देना, छोड़ देना, इसका नाम संलेखना। संलेखना में 2 चीज़ें कृष्ण की जाती हैं, शरीर और कषाय दोनों। अगर मान लो अकाल पड़ जाए, खाने पीने को ही कुछ न मिले तो क्या करें? शरीर छोड़ना पड़ेगा। उस समय उपवास, खाने पीने की सामग्री नहीं है, मैं आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ और भगवान में आत्मचिंतन में नमोकार मंत्र में मन लगा के शरीर छोड़ दे। बुढ़ापा इतना आ जाए अब जीने का कोई चांस नहीं, अब ये देख लिया सारा शरीर अब बेकार होने वाला है, 10-5 दिन का, महीने भर का जीवन शेष रह गया है, महाराज के पास जाए, महाराज से निवेदन करे, महाराज अब मेरा जीवन मुझे लगता है महीने 2 महीने में ख़त्म होने वाला है, मुझे आप संलेखना दे दीजिए। तो जैसे कोई आचार्य हो वो जैसे आपको बताएं वैसे संलेखना ले लें। कोई बीमारी आ जाए, डॉक्टर ने कह दिया आपको तो कैंसर बहुत तगड़ा है, 4-6 दिन से 10 दिन से ज़्यादा आप नहीं बचेंगे, अब क्या करना? 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता तो ये, हम हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ दवाई इंजेक्शन लगाते लगाते सड़ के मरे, एक रास्ता तो वो है। दूसरा रास्ता ये है, आचार्य से कहें भगवान अब मेरा शरीर छूटने वाला है, मुझे आप व्रतों को दे दीजिए, क्षुल्लक बना दीजिए, मुनि बना दीजिए, शरीर तो जाना ही है, तो धर्म करते करते अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ें? इस प्रकार अपने शरीर को धर्म के लिए छोड़ना, इसका नाम संलेखना है। व्रती वो है जो अंतिम समय संलेखना जरूर करता है। व्रती कभी हॉस्पिटल तो जाता नहीं, क्योंकि उसके हॉस्पिटल जाने का त्याग है। तो अंतिम समय क्या करेगा? जब अंतिम समय आएगा अपने बच्चों से कह देगा मुझे महाराज के पास ले चलो, महाराज से निवेदन करेगा भगवान मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मेरा ये जन्म सफल हो जाए, इसका नाम संलेखना। बहुत से लोग संलेखना को आत्महत्या मानते हैं, क्या उनकी मान्यता सही है क्या? आत्महत्या कब की जाती है? जब टेंशन होता है, किसी के व्यापार में बहुत नुकसान हो जाए, कोई अपने घर में बहुत परेशान हो, कोई परीक्षा में फेल हो जाए, शेयरों में घाटा हो जाए, कभी बीमारी ऐसी लग जाए जो आदमी बहुत परेशान हो जाए, तब वो आत्महत्या की सोचता है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो रोग ने घेर लिया, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हारे 10-5 दिन शेष हैं, भैया भगवान का भजन करो। ऐसा अगर हो जाए और उस समय दीक्षा लेके अगर भगवान का भजन करते करते शरीर छोड़े तो टेंशन कहाँ है? नहीं है, टेंशन थोड़ी है। क्षमा सागर जी महाराज ये कहते थे संलेखना विद इंटेंशन होती है और आत्महत्या विद टेंशन होती है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
आत्महत्या में कषाय की तीव्रता है और समाधि मरण में कषाय की मंदता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कभी भी इन दोनों को, संलेखना को कभी आत्महत्या कह ही नहीं सकते। पंडित जी, संलेखना के 5 अतिचार कौन कौन से हैं, कृपया बताएं। एक सूत्र दिया है तत्वार सूत्र में, जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। 5 अतिचार संलेखना के हैं। संलेखना में 5 दोष लगते हैं। संलेखना करने वाले को 5 दोषों से बचना चाहिए। पहला, जीविता शंसा। मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, अगर 1 दिन और जी जाऊं, 2 दिन और जी जाऊं तो उसकी शक्ल एक बार और देख लूं। ये हुई जीविता शंसा, अधिक जीने की इच्छा करना। मरणा शंसा, बहुत सब पीठ में बेड शोर हो गए हैं, अब तो जल्दी मरण हो जाए तो अच्छा है, कब पीछा छूटेगा। मरणा शंसा। मित्रानुराग, मेरे उन मित्रों को जरा बुला दो, अब तो मैं मरी रहा हूँ, एक बार मिल तो ले कम से कम हमसे आके। ऐसे मित्रों से अनुराग करना संलेखना में दोष है। सुखानुबंध, पहले मैं कितना तंदुरुस्त था, ऐसी छलांग लगाता था, ऐसे खाना खाता था, अब तो सब खत्म हो गया। ऐसे भोगे हुए सुखों का स्मरण करना। और मैंने तो संलेखना इसलिए लिए है ताकि अगला जन्म मेरा स्वर्ग में हो, मुझे देव पर्याय मिले। ये निदान नाम का दोष है। देखिए, हम और आप रोजाना समाधि भावना, बहुत से लोग बोलते हैं, समाधि भावना में इन 5 दोषों का वर्णन किया हुआ है। देखिए जरा, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरण, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ये 5 दोष संलेखना के हैं। एक बार फिर देखें, अधिक जीने की वांछा, जल्दी मरने की इच्छा, मित्रों में अनुराग, भोगे हुए सुखों का स्मरण और अगले भव में स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो ऐसा चिंतन, ये संलेखना के 5 दोष हैं। संलेखना में ये दोष नहीं लगनी चाहिए। पंडित जी, हमारे लिए संलेखना के लिए किन आचार्यों के पास जाना चाहिए? संलेखना की तैयारी पहले से ही करना शुरू कर देना चाहिए। जब ये देखें अब शरीर शिथिल होने लगा, तो जिन आचार्य से अपना परिचय हो, जिन आरिका माता से अपना परिचय हो और जो नज़दीक में हो, उनके पास जाएं और उनसे जाके अपनी सारी बात बताएं कि अब मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण है, समाप्त होने की ओर है, भगवान मुझे बताएं मुझे क्या करना है। और वो जैसी आज्ञा करें उसी तरह फिर अपन चलें, अपन अपने शरीर को उनके पास छोड़ दें। महाराज अब क्या करना है आप बताएं। आचार्यों ने लिखा है, संलेखना अच्छी कहाँ होती है? निर्वाण क्षेत्रों पर। अगर निर्वाण क्षेत्र पर संलेखना की जाए तो बहुत अच्छी होती है। क्यों? वहाँ का वायुमंडल बहुत पवित्र होता है। दूसरी बात, संलेखना के लिए कौन सा मौसम अच्छा है? संलेखना के लिए अच्छा मौसम है न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, बीच का मौसम, ताकि संलेखना करने वाला मुनि या क्षुल्लक बने और आनंद के साथ उस चर्या का पालन कर सके। इसलिए उसका भी ध्यान रखें। आचार्य कैसे होने चाहिए? जिन्होंने बहुत सी समाधि कराई हों, जिन्हें समाधि कराने का अच्छी प्रकार से अनुभव हो, जो जानते हो कि समाधि बिगड़ना क्या होती है, बनना क्या होती है। समाधि किसी को दी और अचानक उनकी हालत बिगड़ गई या कोई और समस्या खड़ी हो गई, तो वो इतने अनुभवी हों जो उस समस्या को झेल सकें। ऐसी आरिका या आचार्य परमेष्ठी भगवान के पास जाके अपने को उन्हें सौंप देना चाहिए। महाराज अब आप आज्ञा दें, मुझे क्या करना।
इतनी बात ज़रूर है, ध्यान रखना हमेशा। अगर अंतिम समय संलेखना नहीं हुई तो जीवन में जो धर्म पालन किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। जीवन भर तो आपने धर्म पालन किया और अंतिम समय आपको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में दवाई लेते लेते अगर आपका मरण हुआ, कोई ठिकाना नहीं। आप चाहे कितना ही कहें हम तो अपनी आत्मा में हैं, हम तो अपनी आत्मा में हैं, इससे कुछ नहीं होता। वो तो संलेखना ही विधिवत ली जाएगी तब काम बनेगा। इस तरह आज हमने क्या किया, 12 व्रतों का फल और संलेखना बताया। आप लोगों को क्या करना, हम व्रतों को जीवन में धारण करें और नित्य सोचें मैं अंत समय समाधि मरण करूँगा ही। बिल्कुल पक्का निर्णय बनाएं, तब तो ठीक है, अन्यथा जीवन की साधना व्यर्थ हो जाएगी। मुझे आशा है हम और आप सब लोग ये भावना बनाएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।